हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है? सबको पता है, हमें कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं न्यूक्लियस में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्रोमोसोम के अलावा जो कोशिका में जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है वही प्लाज्मिड है। टॉक्सिन्स, पिट्स एंड एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए जीन्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ये जीन्स जो हैं वो इन्हीं डीएनए के सेगमेंट्स पर पाए जाते हैं। इन सेगमेंट्स के लिए प्लाज्मिड शब्द का उपयोग किया गया। प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल के छोटे सर्कुलर टुकड़े होते हैं जो कि क्रोमोसोम से अलग रह करके अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें इनका कैसे यूज़ होता है? बैक्टीरिया पर किए गए प्रैक्टिकल वर्क ये प्रूव करते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए में बाहरी जीन जोड़ा जा सकता है जिससे कि माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोटीन प्राप्त की जा सके। 1960 में बैक्टीरियल एंजाइम का एक ग्रुप जिन्हें एंटीन्यूक्लियस कहते हैं उसके बारे में पता चला। ये एंजाइम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फेट शुगर बॉन्ड को तोड़ करके क्रोमोसोम्स को खोल देते हैं तथा डिजायर्ड स्थान पर जीन्स को वापस से जोड़ देते हैं। इसके अलावा एंटीन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए चेन की स्कैनिंग करते हैं और एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट पर उसको तोड़ देते हैं, इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है। ये देखिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट की क्रिया, इसमें प्लाज्मिड डीएनए अणु सर्कुलर है। ये प्लाज्मिड डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे ये जुड़ गया यहाँ पर प्लाज्मिड के साथ। ये ह्यूमंस का डीएनए है, यहाँ पर आकर के ये जुड़ गया। इस डीएनए के साथ ही ये क्या करेगा, एनिलिंग हो जाएगी, इसकी जुड़ रहा है ये प्लाज्मिड डीएनए अणु और ह्यूमंस का डीएनए जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। एंटीन्यूक्लियस एंजाइम जो होंगे वो पर्टिकुलर जगह से काट देते हैं और वापस से लाइगेज एंजाइम जो है वो इसको जोड़ देते हैं। वीनर अर्बन ने सबसे पहले कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स को देखा जो कि वायरल डीएनए को कुछ पर्टिकुलर जगह से तोड़ देते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉल बर्ग और साथी थे जिन्होंने SV40 के डीएनए मॉलिक्यूल को खोला और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इसे स्प्लाइस्ड किया। इस क्रिया में उन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। हर्बर्ट बॉयर ने एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की जो कि क्रोमोसोम को इस प्रकार से तोड़ता था कि उसके सिरे जो होते थे वो स्टैगर्ड टाइप के होते थे। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े एक्सपेरिमेंट के दौरान डीएनए के दूसरे टुकड़े के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। इन सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ये लटकते रहते हैं, अपना बॉन्ड्स जो होते हैं वो ढूंढते रहते हैं। स्टैनले ने इकोलाई से प्लाज्मिड निकाल करके उसे आसानी से नए बैक्टीरिया में डाल दिया और मीडियम को गर्म किया। इकोलाई के भीतर प्लाज्मिड ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया और आने वाली जनरेशन्स में अपने जैसी उसने अनेक कॉपीज बना दी। एक दूसरे प्रकार के एंजाइम डीएनए लाइगेजेस होते हैं जो कि टूटे हुए डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ करके डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है और लाइगेज से इन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। टूटे हुए टुकड़ों के बीच बाहरी डीएनए जोड़ा जा सकता है। अब जो टुकड़े टूट गए हैं, मान लो दो टुकड़े टूट गए, ए पार्ट और बी पार्ट, ए और बी के बीच में क्या होता है, हम फॉरेन डीएनए को ला सकते हैं। फॉरेन डीएनए का मतलब है कोशिका के बाहर का कोई भी यदि डीएनए है दैट इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए। जीन क्लोनिंग प्रोसीजर क्या है? जेनेटिक इंजीनियर लास्ट 20 ईयर्स से इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर टिकी हुई है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए बेसिस के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और उस पॉइंट पर डीएनए को तोड़ देते हैं। इसीलिए आउटर डीएनए सेल में उपस्थित होने पर ये एंजाइम डीएनए को उस स्थान पर तोड़ देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक स्पेसिफिक जीन को अनेक ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फर्स्ट, उस स्पेसिफिक जीन को होल्ड करने वाले डीएनए को ए एंजाइम, ए मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। एक प्लाज्मिड को भी इसी एंजाइम के द्वारा तोड़ करके उसे डीएनए स्ट्रैंड के साथ लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि हाइब्रिड प्लाज्मिड प्राप्त कर सके। तो क्या किया है, एक स्पेसिफिक जीन को, मान लो हमें कोई डिजायर्ड जीन चाहिए तो वो जीन जिस डीएनए पर उपस्थित है उस डीएनए को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। उसे हम किसके साथ जोड़ देंगे, प्लाज्मिड के साथ लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे। अब इसे हम हाइब्रिड प्लाज्मिड कहेंगे। हाइब्रिड प्लाज्मिड डीएनए होस्ट सेल को ट्रांसफर करने में काम में लिए जाते हैं। इन कोशिकाओं को अगार मीडियम में रख दिया जाता है। डीएनए की मात्रा और कोशिकाओं की संख्या का रेशियो इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि प्रत्येक सेल में एक ही डीएनए आ सके।
ग्रोथ करने वाली इन सेल्स में से वो सेल जिस पर कि डिज़ायर्ड जीन होता है उस सेल के कैरेक्टर्स की पहचान कर ली जाती है और डिज़ायर्ड जीन की क्लोनिंग कर ली जाती है। अब कोशिका के अंदर वो प्लाज्मिड जो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन करता है और डिज़ायर्ड जीन जो होता है उसकी कई कॉपीज़ बन जाती हैं। एप्लीकेशन क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अनेक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। मेनली इस प्रोसेस के द्वारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लाज्मिड बनाए जाते हैं। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है जिस पर लगभग 200 से 250 तक जीन्स होते हैं। इस मेथड के निम्न प्रयोग होते हैं। एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के जीन्स के साथ स्प्लाइस किया जा सकता है ताकि वे रेप्लिकेट कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें। माइक्रोबियल सेल्स की मेटाबॉलिक रेट हाई होने के कारण डिज़ायर्ड एंजाइम्स के जीन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में डाले जा सकते हैं ताकि डिज़ायर्ड एंजाइम्स की अधिक मात्रा में प्राप्ति की जा सके। प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी के द्वारा बड़े लार्ज स्केल पर हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन्स बनाए जा सकते हैं। एक कंपनी ने लार्ज स्केल पर बैक्टीरिया से इंसुलिन प्राप्त किया। इस बैक्टीरिया को प्लाज्मिड जो कि इस हार्मोन से संबंधित था, इन साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया ग्रोथ हार्मोन। इसके जीन्स जो हैं इंसर्ट करने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। इस हार्मोन का उपयोग किस में किया जाता है? ड्वार्फिज्म का इलाज करने में किया जाता है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमें डिज़ायर्ड जीन चाहिए होता है, जो भी जीन हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, उस जीन को हम क्या कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स के द्वारा अलग कर लिया जाता है। अब उसको हम वेक्टर मतलब प्लाज्मिड की सहायता से बैक्टीरियल सेल में एंटर कराते हैं। सेल के अंदर जनरली इसके लिए इकोलाई यूज़ में लिया जाता है, उसके अनेक कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। फिर उस डिज़ायर्ड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जहाँ कहीं भी हमें इसे ट्रांसप्लांट करना है या जहाँ कहीं भी जिस भी कोशिका के अंदर इसको भेजना है वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे देखेंगे।